नमो हरिहंतानं नमो सिंहानं नमो आयरियानं नमो गच्छायानं नमो लोहितानं साधूनां ईशो पंचनामो आरो धम्मो मंगल मुक्ति अहिंसा सत्य मोक्षो देवानि संगमं सन्ति जस धम्मे सयामनो जातु मत कुपितो भगवो आवियाई रसं नायक पंके रामाई सोयति नहीं अपेयं एवं श्रवणा मुक्ता जे लोई संति साहुनो विहंगमावपुतेसो दाने भक्ति सनिरया भयस्य विकिंदधामो नायको इनो महमाई आहगरि सूर्यन्ते ओते शुभम रोजाः माहुंकार समा बुद्धा हे भगवन्ति अनिशिया नाना पिंडरया दंता तेन भूतन्ति साहुनो दीदिमी श्री नमेश्वर संभव धर्म शांति अभिरा अनसुरथ नमीना सुजान श्री दिनवर मुझ करो कल्याण अदितनाथ जनता प्रभु लीराधीश्वर सुपाशन में विमल नाथ विमल जग जान श्री दिनवर मुझ करो कल्याण मलिनाथ दिन मंगलो कंत्री धनो सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो दलमान श्री दिनवर मुझ करो कल्याण सुनती पदम प्रभु अवतन सवास को दिशी शरियान पास्य विनंदन भान श्री दिनवर मुझ करो कल्याण ये पर जीवर संभालिए दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमान श्री दिनवर मुझ करो कल्याण ये व्रता दुख नावे कला जो निज पासे रखो सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान श्री दिनवर मुझ श्री दिनवर नामे संकट ले मन वांछी सौ आशा फले धर्म सिंह मणि नाम निधान श्री दिनवर मुझ करो कल्याण करो सामयिक भविजन यदि भाव पार जाना है करो सामयिक भविजन यदि भाव पार जाना है दुख सब ही मिट जाएंगे प्रभु वीर फरमाना है करो सामयिक भविजन यदि भाव पार जाना है सामयिक जीवन साधना है आत्मा की आराधना है
समय के जीवन साधना है, आत्मा की आराधना है। बिन सामायिक के होगा भव नहीं तरना है। बिन सामायिक के होगा भव नहीं तरना है। दुख दर्द मिटाए जो समय ऐसी साधना है, करो सामयिक भविजन यदि भाव पर जाना है। करो सामयिक भविजन यदि भाव पर जाना है। समाय के सुख का सागर है, दुखों को दूर करे। समाय के सुख का सागर है, दुख को दूर करे। चाहे जितने तप जप करो, बिन समायिक कोई ना तरे। चाहे जितने तप जप करो, बिन समायिक कोई ना तरे। व्रत संयम जो सफल करे, सामायिक वो साधना है। करो सामयिक भविजन यदि भाव पर तरना है। करो सामयिक भविजन यदि भाव पर तरना है। संता दीवानी संता दीवानी जिस दे मान बस दिवस तारे दायो प्राणी। जिस दे मान बस दिवस तारे दायो प्राणी। सते तारे मदीने सते तारे मदीने मुक्ति नया मिलनी जिना पगति न कीती। मुक्ति नया मिलनी जिना पगति न कीती। भगवान दा कहना भगवान दा कहना अपने आकर मादा फल भोगना पहनाए। अपने आकर मादा फल भोगना पहना। होने सब उतयानी होने सब उतयानी। चाहे कोई अरबपति चाहे निर्धन प्राणी। चाहे कोई अरबपति चाहे निर्धन प्राणी। नेक जिस मन वस दिए नेक जिस मन वस दिए।
हाथ मायंत समय पाई खेड़ खेड़ हंस दिए, हाथ मायंत समय पाई खेड़ खेड़ हंस दिए। तो भ्याम नमस्त्रि भुवनाति हराय नाथ, तो भ्याम नमेक्षिति तलामल भूषणाय, तो भ्याम नमस्त्रि जगत परमेश्वराय, तो भ्याम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। उत्तम चर्यायोत्तम साधना, उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन तन, सरल सत्य सज व्यवहार। ऐसे गुरु ने हेम कमर को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरु ने हेम कमर के बोलो सारे जय जयकार। तपाचार्य सद्गुरुवर्या श्री हेम कुमार जी महाराज साहब की शासन ज्योति ओ प्रवर्तने डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की। शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाधि भगवान ज्ञानदाता पूज्य श्री प्रवज श्री जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, आज समय सप्ताह प्रारंभ है। 7 दिन के लिए हम समय के महत्व को समझेंगे, समय की साधना को समझेंगे। समय क्या है, कैसे की जाती है, कैसे समय पर शुद्ध होती है, क्या समय की विधि है और क्या समय से हमें मिलता है। इन सारी बातों का विचार आगमों के आधार पर, आचार्यों के चिंतन के आधार पर हम इन सारी बातों का विचार करेंगे। सभी धर्मों के अंदर आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को 84 लाख जीवा योनिस के दुखों से मुक्त करने के लिए, मोक्ष सुख को पाने के लिए अनेक साधना की पद्धतियां प्रचलित होती है। नाम स्मरण है, जप है, तप है, पूजा है, पाठ है, नमाज पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है और भी बहुत सारी पूजा की पद्धतियां हैं। जैन धर्म में भी आत्मा की शुद्धि करने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए अनेक साधना पद्धतियां प्रचलित है। अनुव्रत है, महाव्रत है, अनशन है, अनुद्री है, भिक्षाचरी है, विनय है, व्यावृत्ति है, स्वाध्याय है, पाउत्सर्ग है, व्युत्सर्ग है। बहुत सारी पद्धतियां प्रचलित है, लेकिन उन सारी साधनाओं में सर्वोपरि अगर कोई साधना है तो परमात्मा ऐसा कहते हैं कि वो समय की साधना है। समय की साधना जिस समय तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, गंधर्व दीक्षा लेते हैं,
वो भी सबसे पहले कोई साधु भी अगर दीक्षा लेता है तो सबसे पहले साधना के पथ पर कदम जैसे ही पहला कदम बढ़ाते हैं तो जो सबसे पहले संकल्प लिया जाता है वो संकल्प कौन सा है? सामयिक व्रत का संकल्प है। और जैसे ही तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है, उसके बाद उनकी पहला प्रवचन जो होता है, उस पहले प्रवचन में वो सामयिक व्रत की ही प्रतिपादन करते हैं, सामयिक व्रत का महत्व बताते हैं। श्रावण के 12 अनुव्रत है, उसमें 4 शिक्षा व्रत है जिसका अभ्यास करना होता है। जैसे शिक्षा का अभ्यास करते हैं हम, पहले छोटे छोटे अक्षर लिखना सीखते हैं, बच्चा टेढ़े मेढ़े लिखता है, फिर अभ्यास के द्वारा सही लिखने लग जाता है। शिक्षा व्रत वही है जिसका अभ्यास किया जाता है। तो उनमें पहला जो व्रत है शिक्षा व्रतों में, वो पहला जो व्रत है वो है सामयिक व्रत है। सामयिक व्रत की साधना अभ्यास से ही संभव है। और 5 प्रकार के चरित्र बताए गए हैं जो आचरण करने होते हैं मोक्ष के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए। और उनमें जो सबसे पहला चरित्र है वो कौन सा चरित्र है? सामयिक चरित्र है। योग शास्त्र के अंदर आचार्य सूर्यभद्र जी कहते हैं कि एक तरफ एक व्यक्ति करोड़ों वर्षों तक मास खमन का तप करता है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति एक घड़ी के लिए सामयिक व्रत करता है, तो वो कहते हैं उसमें जो कर्म निर्जरा है वो क्या होती है? सामयिक में ज्यादा होती है। आज तक जितने साधक मोक्ष गए हैं, जितने जा रहे हैं, जितने जाएंगे, वो सारे साधक मोक्ष के सामयिक के प्रभाव से ही मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे। बिना सामयिक के कोई भी साधक आज तक मोक्ष नहीं जा सका है। मोक्ष जाने के लिए सामयिक का आना जरूरी है, सामयिक का होना जरूरी है, सामयिक में उतरना जरूरी है, सामयिक में डूबना जरूरी है, तभी तुम्हारे सारे कर्मों की निर्जरा होकर के साधक कहाँ जाते हैं? मोक्ष जाते हैं। आपके जितना भी तप है, व्रत है, जप है, क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं सामयिक के बिना व्यर्थ है, बेकार है। ये सारी क्रियाएं प्रभु कहते हैं संयम की हमने अनंत बार कर चुके हैं, लेकिन सामयिक नहीं आई, इसलिए क्या नहीं हुए? भव पार नहीं हुए। सामयिक का अर्थ है संभाव। संभावों का जीवन के अंदर आ जाना, ये सामयिक हर कोई नहीं कर सकता। इस सामयिक को करने के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन वो सामयिक कर नहीं सकते। क्यों? ये सामयिक करने का वरदान सिर्फ इंसान को मिला है, देवों को भी नहीं मिला। वो सामयिक नहीं कर सकते क्योंकि चरित्र मोहनीय कर्म का उनका उदय रहता है। जिनका चरित्र मोहनीय कर्म का शुभ हो जाता है, वही लोग सामयिक कर सकते हैं, वही लोग क्रेमी भंते पढ़ सकते हैं, वही लोग क्रेमी भंते सुन सकते हैं जिनके चरित्र मोहनीय कर्म का क्या होता है? क्षोक्षम होता है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि अगर आप क्रेमी भंते पढ़ भी रहे हो तो इसका मतलब आपका चरित्र मोहनीय कर्म का क्या है? क्षोक्षम है। मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है। और वो मोहनीय कर्म के सारे कर्म इतने खप जाते हैं, इतने खप जाते हैं कि एक कोड़ा कोड़ी से भी जब कम रह जाए, 69 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा कर्म मोहनीय कर्म के खत्म हो जाए, उस समय जो व्यक्ति है वो क्रेमी भंते पढ़ सकता है, तब वो प्रत्याख्यान ग्रहण कर सकता है। चरित्र मोहनीय कर्म का जब तक उदय रहता है तब तक व्यक्ति जो है वह क्रेमी भंते कोई भी प्रत्याख्यान नहीं ग्रहण करता, ले ही नहीं सकता। उनको तुमको वो कहेंगे नहीं लेता। कितने लोग हैं जिनको कहते हैं कि चलो कोई भी पचखान कर लो तुम, वो कहेंगे ना ना पचखान नहीं करेंगे, बस मन के पचखान है, हमें पचखान नहीं लेना। वो लेते ही नहीं है, संकल्प ही नहीं लेते, कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति था जो कहता था कि महाराज जी मैं तो धूल का भी पचखान नहीं लेता, कि धूल नहीं चखनी, मिट्टी नहीं चखनी, उसका भी नहीं लेता। मैंने कहा उसमें क्या जाता है? धूल खानी है क्या तुम्हें? उसने कहा क्या भरोसा, कभी गिर जाए और मुंह में पड़ जाए, क्या भरोसा, इसलिए लेना ही नहीं अपने को।
तो ये होते हैं जिनका चरित्र मोहनीय कर्म के गाढ़े पड़े रहते हैं, वो कभी भी प्रत्याख्यान नहीं लेते हैं। चरित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण देवता समय को तरसते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते। तो सोचो कितना सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम्हारा कम से कम चरित्र मोहनीय कर्म का क्षम है, जिसके कारण तुम्हें क्या बोलते हो, समय की रुचि होती है, समय करते हो, प्रेमी बनते पढ़ सकते हो। और आप में भी कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास टाइम है लेकिन समय की रुचि नहीं है, करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि चरित्र मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है, करें कैसे बेचारे? वो प्रगाढ़ कर्म रोके हुए हैं, वो कैसे प्रेमी बनते का पाठ पढ़े, कैसे करें उस समय को? इसलिए सौभाग्यशाली मानो अपने आप को कि मैंने इतने कर्मों का क्षम कम से कम कर लिया कि मैं समय व्रत को क्या करता हूं, समय करता हूं, स्वीकार करता हूं। आज समय साधना सप्ताह रखा है और उस समय साधना सप्ताह में बहुत सारे नए लोग आए होंगे जिन्होंने समय किए। ये वही लोग हैं जिनका चरित्र मोहनीय कर्म का क्षम है, जिनको जगाने की जरूरत थी, लेकिन एक प्रेरणा उनको मिली और वो प्रेमी भंटे का पाठ पढ़ के और समग्र पाप कर्मों का पछतान करके बैठ गए हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि समय का मूल्य कितना है, बता रहे हैं कि एक तरफ एक व्यक्ति प्रतिदिन 1 लाख सोने की मोहरें दान करता है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति 1-2 घड़ी की समय करता है। तो प्रभु कहते हैं दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो व्यक्ति 2 घड़ी की समय करता है वो श्रेष्ठ है, जो प्रतिदिन 100 लाख सोने की मुद्रा दान करता है, उनसे भी ज्यादा कर्मों का क्षय, उनसे भी ज्यादा पापों का क्षय वह व्यक्ति करता है जो 1 घड़ी की क्या करता है, 2 घड़ी की समय करता है। ये वह व्यक्ति करता है। इतना मूल्य है इस समय का। परमात्मा से श्रेणिक राजा ने पूछा कि प्रभु मैं मर के कहां जाऊंगा? परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि श्रेणिक तुम मर करके नरक में जाओगे। श्रेणिक ने कहा कि प्रभु आपका भक्त और नरक में, कम से कम मुझे नरक में नहीं जाना, कम से कम मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैं नरक में आ जाऊं। प्रभु ने 4 उपाय बताए थे और उनमें एक उपाय क्या था? समय का। उन्होंने कहा था कि तुम पुण्य श्रावक की एक समय खरीद लो, ये उपाय था। पुण्य श्रावक की एक समय तुम खरीद लोगे, तुम्हारा नरक का बंधन टूट जाएगा। तुम्हारी एक समय में इतना सामर्थ्य है कि तुम्हारी एक समय पर नरक के बंधनों को तोड़ने में क्या है, समर्थ है। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा चरित्र मोहनीय कर्म का उदय है, तुम नहीं करेंगे, मानते पढ़ सकते, नहीं सुन सकते, कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकते। पुण्य श्रावक की समय इतनी शुद्ध है, इतनी शुद्ध है, तुम उसकी समय खरीद लो और तुम्हारे नरक के बंधन टूट जाएंगे। तो गया पुण्य श्रावक के पास और उसको कहा कि मुझे आपकी एक समय खरीदनी है, उसका मूल्य बताओ मुझे। पुण्य श्रावक ने कहा समय का मूल्य होता है, मुझे तो पता ही नहीं है उसका क्या मूल्य है। जिसने खरीदने के लिए बताई है उन्हीं से जाके पूछो ना कि भी समय का मूल्य क्या है। जो वो मूल्य बताएंगे वो मूल्य मैं आपसे ले लूंगा और आपको समय के दे दूंगा। प्रभु के पास आए कि प्रभु समय का मूल्य क्या है? तो प्रभु ने समय का मूल्य बताया। उन्होंने कहा श्रेणिक, यदि सोने चांदी हीरे जवाहरात के मेरू पर्वत से ऊपर तक भी तुम ढेर लगा दो तो भी तुम्हारा इतना जो वैभव है, जो धन है, वो एक समय को भी नहीं खरीद सकता। इतनी मूल्यवान होती है एक समय का, इतने कर्मों की नजरा करती है एक समय का, इतनी महत्वपूर्ण होती है एक समय का कि वो जो समय है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है तो वो समय का है। तुम्हारे पास चाहे और उपलब्धियां है, धन है, सत्ता है, संपत्ति है, परिवार है, सुख साधन है, लेकिन अगर समता नहीं है तो सारी उपलब्धियां तुम्हें बेकार लगेंगी, उसमें कोई सुख नहीं मिलेगा, तुम दुख भरा जीवन ही जियोगे, क्योंकि समता नहीं है तुम्हारे पास, समय नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए सारे साधन होते हैं। तुमने देखा होगा, मैंने भी देखा है, बड़ी बड़ी कोठियों में हम गए, बम्बे में बड़े बड़े सेठों के यहाँ गए,
जिनके यहाँ पर सोने धन के अंबार लगे पड़े थे, ऐसे बड़े बड़े सेठ थे, लेकिन वो सारा दिन तनाव में जी रहे थे, दुख में जी रहे थे। घर के अंदर अगर कलह चल रहा है, सास बहू में चल रहा है, पति पत्नी में चल रहा है, तुम्हारे घर में चाहे बड़ी बड़ी कारें हैं, एसी है, कितने सुख साधन है, तुम भी कह देते हो ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा। सुख फील होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि समभाव नहीं है, समता नहीं है। समायिक है जो समता का अभ्यास देती है, समायिक है जो हमारे समता के गुण को जागृत करती है, समायिक ही है जो हमारे अंदर समता के भाव भरती है। समायिक है क्या? हमारे आत्मा की स्वभाव परिणति जो है वो क्या है? समायिक है। समभाव आने, राग द्वेष के भाव मिटने, वो समायिक है। समय क्या है? मैत्री भावों का आना समायिक है। सात जीवों के साथ मैत्री, सबके साथ मैत्री, वो क्या है? हमारी समायिक है। शुद्ध समायिक किसकी होती है? शुद्ध समायिक जो त्रस जीवों पर, स्थावर जीवों पर जो समभाव रखते हैं, उनकी समायिक क्या होती है? शुद्ध होती है। समायिक में बैठे हुए समभाव का आना जरूरी है, चाहे शत्रु है चाहे मित्र है, उनके ऊपर समभाव आ जाए, लेकिन नहीं आ पाता। शत्रु तो जैसे ही दिखेगा सामने तो भाव क्या आने लगते हैं, उसी समय कठोर कठोर आते हैं। तो समभाव आना वो क्या है? शुद्ध समायिक है हमारी। ये परमात्मा कह रहे हैं समायिक जीवन का वो सार है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। 14 पूर्वों का सार है समायिक। समायिक की साधना 5वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक चलती है। इतने 14वें गुण स्थान तक समय की साधना ही चलेगी, इतनी महत्वपूर्ण है समय का। अगर समय की साधना नहीं है तो 14वें गुण स्थान तक तुम पहुंच ही नहीं सकते हो। समय के माध्यम से ही 14वें गुण स्थान तक पहुंचते हो, और उसके बाद समय की साधना संपूर्ण हो जाती है, संभाव पूर्ण हो जाता है, और व्यक्ति को क्या हो जाता है? केवल ज्ञान हो जाता है। समय जब तुम करते हो तो 4 धर्म की पालना करते हो। समय में सहज ही 4 धर्म की पालना होती है। पहला धर्म अभेदान। समय में अभेदान होता है, तुम्हारा बहुत बड़ा अभेदान। 14 रज्जु लोक में 6 काय के जीवों को अभेदान दिया जाता है। वो क्या है? समय का है। ये पहला धर्म है अभेदान, जो समय में होता है। सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो वो अभेदान है। भय भयभीत करा सारे जीवों को हर वक्त कि तुम कहीं किसी को मार ना दो। जैसे तुम्हें भय सताता है कहीं ये मुसीबत ना आ जाए, वो मुसीबत ना आ जाए, वो कष्ट ना आ जाए, जैसे उस भय से तुम आकुल व्याकुल होते हो, ऐसे सारे जीव हर समय भय से आकुल व्याकुल है। और जिस समय तुम कृमि बंते का पाठ पढ़ते हो, उस समय तुम 48 मिनट के लिए उन जीवों को भय से मुक्त कर देते हो। तो 6 काय जीवों को, 14 रज्जु लोक के जीवों को अभेदान देना, ये तुम्हारा समय में सबसे बड़ा अभेदान होता है। इस धर्म की पालना होती है। दूसरा धर्म जो है वो है शील चरित्र धर्म, स्वभाव, शील स्वभाव धर्म। जैसे हम समय करते हैं तो हम सद आचरण को ग्रहण करते हैं, पापों का त्याग करते हैं, और वो हमारा क्या है? दूसरा धर्म होता है। तीसरा धर्म है तप का धर्म। तीसरा धर्म तप का। 48 मिनट के लिए 4 प्रकार के आहारों का त्याग, ये आपका तप है। इसलिए चौथा तीसरा धर्म जो है वो क्या करते हो? इसमें तप का धर्म तुम निभाते हो। ये 3 प्रकार के धर्म। और चौथा जो धर्म है जिसकी साधना तुम करते हो इसमें, वो है संभाव की साधना, राग द्वेष से रहित होना। वो क्या है? संभाव का धर्म, चौथे प्रकार का धर्म हम इसमें करते हैं। तो समाज में 4 प्रकार का धर्म हम सहज ही कर लेते हैं। 2 प्रकार की समय प्रभु बताते हैं, एक है द्रव्य समय और एक है भाव समय। द्रव्य समय तो वो है कि 48 मिनट के लिए समय के कपड़े पहन लिए, मुख वस्त्रिका लगा ली, माला ले ली हाथ में, और आसन बिछा लिया,
48 मिनट के लिए प्रत्याख्यान कर लिया। ये बाहर के उपकरण जो समय के ग्रहण किए, ये द्रव्य समय का है। और भाव समय का है कि समभाव का आ जाना, समता का भीतर आ जाना, राग द्वेष के तरंगों का समाप्त हो जाना, वो क्या है? भाव समय का है। तो ज्यादातर हमारी कौन सी समय का है? द्रव्य समय का है। भाव तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते, भाव तक तो हम थक जाते हैं पहुंचते पहुंचते। द्रव्य समय का है। और बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो द्रव्य समय के लिए ये बोल देते हैं कि जब समता तो आती नहीं तो समय करने का फायदा क्या? कहते हो ना, तुम भी आप खुद ही कह देते हो कि जो समय करने वाले वो इतना गुस्सा कर रहे हैं, वो इतनी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वैसा करे वैसा करे, तो समय करने का फायदा क्या? द्रव्य समय का प्रभु कहते हैं महत्व है। द्रव्य समय की जो है वो भाव समय का साधन है। कम से कम द्रव्य समय करने वाले लोगों ने साधन तो लिया है भाव समय का। और जिन लोगों के पास साधन भी नहीं, वो तिरेंगे तो कैसे तिरेंगे? भाव सागर से पार तिरना है, कम से कम नौका का साधन तो है तुम्हारे पास। कभी भी बैठ जाओगे, कभी भी भाव पार हो जाओगे, साधन तो लिया है ना। गाड़ी तुम्हारे पास खड़ी है, कम से कम गाड़ी चलने के लिए साधन तो है। जिनके पास साधन भी नहीं, उनका हाल पूछो, उनका हाल क्या बनेगा? तो द्रव्य समय भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। द्रव्य समय भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो ऐसा साधन तुम्हारे पास है जिसका तुम अभ्यास कर रहे हो। इसलिए द्रव्य समय जो आपकी है वो शिक्षा व्रत है, जिसका आपको अभ्यास करते जाना है, अभ्यास करते जाना है। और एक ना एक दिन अभ्यास करते करते इस समय की साधना का चमत्कार तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। सरलता, समय की साधना कठिन है, सरल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि होती नहीं, होती भी है। आप देखिए मरीचि, भगवान महावीर का जीव मरीचि, वह संयम लेता है लेकिन सामायिक नहीं कर पाता, वे नहीं संभाव रख पाते। वे उन सारे उपसर्गों से विचलित हो जाते हैं, विषय भावों में आ जाते हैं और विचलित होकर के वे साधना से भ्रष्ट हो जाते हैं। और फिर वो समय करते हैं, उसके बाद कुछ जन्मों में विश्वभूति बनते हैं, नंदन मुनि बनते हैं, तो वो साधना के अभ्यास करते हैं वो। और वही महावीर कुछ जन्मों के बाद ऐसे महावीर बन करके सामने आते हैं कि हिमालय की तरह से अचल है, अटल है, कोई भी उपसर्ग उनको दगा नहीं सका। ये क्या था? उस साधन का अभ्यास था। अभ्यास कभी ना कभी तुम्हारे जीवन में ऐसी चमत्कार पैदा कर देगी। इसलिए घबराओ मत, ये सोच के छोड़ो मत कि समता तो आई नहीं तो फिर समय करी जाने का फायदा क्या? फिर भी बहुत फायदा है। तो मेरे समय की है जो कम से कम कुछ जीवों को अभेदान तो दिया है, वो फायदा है तुम्हारा। तो मैंने कुछ एक कम से कम 48 मिनट के लिए एक संकल्प तो लिया है, कम से कम आचरण तो किया है। और उस संकल्प को लेने से, उन त्याग को करते जाने से तुम्हारे चरित्र मोहनीय कर्म का क्षम तो होगा। वही तुम्हें बहुत बड़ा लाभ है इसका, द्रव्य समय का। और द्रव्य समय के अंदर कितने पापों का परित्याग हो गया, उसका त्याग हो गया, वो भी तुम्हें द्रव्य समय का लाभ है। द्रव्य समय के अंदर तुमने कितने सारे शब्द प्रवृत्तियों को छोड़ा, तुम्हारी काया स्थिरता के साथ बैठी, तुम उसमें बैठे और बहुत सारे झंझटों से मुक्त हुए, वो क्या है? तुम्हें लाभ है। समय का अर्थ है विषम भावों से मुक्त होना। हमारे जीवन में जितनी समस्या है ना, वो सारी विषम भावों की है, विषम भावों की। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है। लाभ होता है, हानि होती है, हम विचलित हो जाते हैं। मान होता है, सम्मान होता है, हम उसमें उद्वेलित हो जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। ये सारा विषम भाव जो है ना, ये हमारे जीवन में समस्या खड़ी करता है। ये विषम भाव एक चक्कर है। इन विषम भावों से कर्म बंद होता है, उस कर्म को भोगते हैं, फिर विषम भाव पैदा होते हैं, फिर आगे कर्म बनते हैं, बस फिर ये चक्कर चलता रहता है विषम भावों का। ये विषम भाव समाप्त नहीं हो पाते हमारे। और इस विषम भाव जो है वह हमारे नहीं है, आत्मा का एक ही भाव है, समभाव, आत्मा का समभाव। विषम भाव कर्म की वजह से है, कर्म परमाणुओं की वजह से है। विषय भाव तुम्हारी आत्मा का नहीं है, वह बाहर से आया, वो ऊपर से आया है।
जो संभाव है वो तुम्हारे भीतर विराजमान है, तुम्हारे भीतर है, जिसने भीतर ही प्रकट होना है। संभाव बाहर से नहीं आएगा। तुम कितनी कोशिश करो मैं बाहर से संभाव बुला लूं, संभाव बुला लूं, जब तक वो भीतर वाला संभाव प्रकट नहीं होता तो संभाव आने वाला नहीं है। तो संभाव, वो भीतर का हमारी आत्मा का संभाव प्रकट हो जाए, उसके लिए समय की साधना है। वो प्रकट हो जाए। वो प्रकट कब होगा? जब विषम भाव समाप्त होगा, जब राग द्वेष कषाय समाप्त होंगे, या इनको रोकोगे तब जाकर के तुम्हारे भीतर संभाव क्या होगा? प्रकट होगा। दुखी इसीलिए है विषम भाव के कारण। विषम भाव ही तुम्हारे घर को दुखी बनाए हुए हैं। विषम भाव के कारण ही तुम्हारा समाज दुखी हो रहा है। विषम भाव के कारण ही तुम्हारी आत्मा दुखी है। ये सारे दुख की जो जड़ है वो कौन है? विषम भाव है। सारे दुख की जड़। समभाव आ जाए तो परिवार भी सुखी। सबके अंदर समभाव है तो फिर कैसा दुख? समभाव आ गया तो पूरा समाज भी सुखी, समाज में कोई झगड़े ही नहीं है। समभाव आ जाए तो आत्मा भी सुखी, लेकिन हमारे अंदर विषम भाव है और सारी समस्याएं विषम भाव ने पैदा की है। तो समय एक ऐसी साधना है जो तुम्हारी सारी समस्याओं का निवारण करती है। वो साधना कौन सी है? समय की साधना है जो सारी समस्याओं का निवारण करती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति एक गाड़ी में सवार हो गया। जब वो गाड़ी में सवार हुआ तो वो रोने लगा, रोता चला जा रहा है और उसकी आंखें सूज गई रो रो करके, हिचकियां आ रही हैं उसको, रो रो करके बड़ी बड़ी लंबी आहें भर रहा है, रोता चला जा रहा है। और उसकी गाड़ी में एक और भाई बैठा था। उसने देखा कि इतना रो क्यों रहा है, हो क्या गया, रो क्यों रहा है ये व्यक्ति। सोचा चलो किसी प्रिय से वियोग हुआ होगा इसलिए रो रहा होगा। वह व्यक्ति सो जाता है, लेकिन उसने देखा कि वह तो पूरी रात रोता रहा, चुप ही नहीं हुआ। अगले दिन देखा, अगले दिन भी रोता रहा, दूसरे दिन भी रोता रहा, तीसरे दिन भी रोता रहा, चौथे दिन भी रोता रहा। गाड़ी में सवार है, लंबी यात्रा के लिए सवार हुआ था। 15 दिन की लंबी यात्रा उसने गाड़ी के ऊपर तय करनी थी और हफ्ता हो गया उसको रो रहा है, आंखें सूज गई, एक पल के लिए चुप नहीं हो रहा। उस पास बैठे हुए व्यक्ति को दया आई और उसने पूछा क्या बात है, क्या दुख है तुम्हें, क्यों इतना रो रहा है, मुझे बता दे अपना दुख, तेरा दुख कम हो जाएगा। उसने कहा कि रो इसलिए रहा हूं, 7 दिन हो गए रोते हुए, इसलिए रो रहा हूं कि गलत गाड़ी पे सवार हो गया और ये गाड़ी बीच में रुकती भी नहीं, अब होगा तो क्या होगा, इसलिए रो रहा हूं। ये स्थिति हमारी है, हम भी सारे गलत गाड़ी पे सवार हैं। ये विषय भावों की जो गाड़ी है ना, जो गलत गाड़ी है जिसके ऊपर सवार है, और हम कोई 6-7 दिन के लिए नहीं, कई जन्म जन्मांतरों से हम इस गाड़ी के ऊपर सवार हैं। कई जन्म जन्मांतरों से विषम भावों की गाड़ी पर सवार है। हम भी रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आंखें सूज रही है, बुरे हाल है, कभी किसी गड्ढे में गिरते हैं, कभी किसी गड्ढे में गिरते हैं, हम भी रोते चले जा रहे हैं, दुखी है, परेशान है। लेकिन अब करे तो क्या करे? विषम भावों की गाड़ी गलत गाड़ी है। विषम भावों की गाड़ी जब छूटेगी तभी आपको अपनी गाड़ी मिलेगी और तभी आपको शांति मिलेगी, तभी सुकून मिलेगा। और उस व्यक्ति को अगर विषम भाव वो गाड़ी उसकी छूटे नहीं और नई गाड़ी वो अपनी सही ले, तभी उसको सुकून मिल सकता है, तभी मंजिल मिल सकती है। तो सुख की मंजिल आपको तब मिलेगी जब अपनी गाड़ी पर सवार होगे। आपकी अपनी सही जो गाड़ी है वो समभावों की गाड़ी है, समान भावों से सबको देखना। और जो विषम गलत गाड़ी है वो तुम्हारी राग द्वेष कलह चिंता निंदा, ये सारे विषम भाव है। इनकी गाड़ी पर जब तक सवार रहोगे तब तक रोते ही रहना पड़ेगा। और प्रभु कहते हैं तुम अपनी गाड़ी पर आ जाओ, उसके लिए प्रभु ने जो समय दी है, समय है वो हमारी अपनी गाड़ी, जिस पर सवार होकर के हमें अपने सुख की मंजिल पर पहुंचना है, उस परम सुख को प्राप्त करना है। वो गाड़ी अगर हमारी कोई अपनी है तो वो कौन सी है? समय का है। अपनी समय की गाड़ी में आके बैठ जाओ, आराम से सुखी हो जाओगे। मत ऐसा करो, सवायक नहीं होती, कैसे करे, 48 मिनट नहीं बैठा जाता, मत ऐसा करो। उस समय की तुम्हारी अभ्यास हो, तुम्हारी गाड़ी तुम्हें मिल जाए, उसके लिए है मैंने समय सप्ताह रखा है। और इस समय सप्ताह में आपको समय के बारे में
बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। आपकी समय में श्रद्धा बढ़ेगी, आपकी समय के अंदर रुचि बढ़ेगी और समय का आपको महत्व पता चलेगा। तो समय के बारे में आज आपने सुना, तो आज आप समय के ऊपर वर्क करेंगे, काम करेंगे, समय के लिए हम धर्म दलाली करेंगे। तो कल मैं कहूंगी यहाँ बैठे जो लोग हैं, अपने घर वालों से, घर में कोई मेंबर नहीं मिलता, दोस्त मित्रों में से एक व्यक्ति को समय करने की प्रेरणा दे करके कल के समय का प्रवचन सुनवाना, ताकि उसके भीतर भी समय करने की रुचि पैदा हो जाए। तो तुम्हारा समय सप्ताह क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। करेंगे ऐसी कोशिश, बहुत बड़ा लाभ है। किसी को समय का प्रवचन सुनाना और उसकी समय की रुचि पैदा हो जाए और वो समय के करने लग गया, तो कितनी बड़ी दलाली तुम्हारे खाते में है कि 6 जीवों को वो जो हर दिन अबे दान देगा, वो अबे दान की दलाली तुम्हारे खाते में होगी। इसलिए कोशिश करना, वर्क करना इस समय के ऊपर कि यहाँ से जाकर के एक व्यक्ति तैयार करना जिससे कल को क्या करवानी है, समय करवानी है। करवाने वाले हाथ खड़ा कर लेंगे जिसके अंदर भाव उठ रहा है, आए चाहे ना आए, प्रेरणा देनी है, जीवित तो हलानी है, करना क्या उसमें। हाँ जी, हाँ, संजय भाई साहब ने हाथ खड़ा किया है, पीछे भैया ने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास ने किया, मंत्री जी ने, और भी कुछ लोगों तक हाथ नहीं नजर पहुंची। क्या नाम भैया, बहुतों के नाम नहीं जानती हूँ। हाँ जी, समझ नहीं आई ना। मोहित, मोहित, मोहित है, अमित, सुमित, सुमित जी, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया है। बहनों में भी नाम तो नहीं जानती हूँ, उन्होंने बहुत सारी पीछे बहनें बैठी हैं, उन्होंने सुधा जी ने और पूनम जी ने, इनके नाम जानती हूँ। और उसके साथ रजनी, क्या नाम है आपका, है रितु जी, आपका बबीता जी, और ऐसे बहुत सारी और बहनें हैं जिन्होंने बहुत बहुत साधुवाद आप सब लोगों को अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आपने ये प्रयास किया है, कोशिश की है, और जिन्होंने नहीं भी किया तो वो भी करे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आपने बोलना तो है ही है, बिना बोले तो आप रह नहीं सकते, मौन तो आप धारण नहीं कर सकते, है ना। तो यूं बोलोगे तो सारा शब्द बोलोगे, क्या करोगे, फोन पे बोलोगे किसी को कि क्या सब्जी बनाई है, इसकी रेसिपी कैसी है, ये सारा कर्म बंद का खाता है। और क्या करना आप लोगों ने, चलते चलते किसी को सलाह दे दोगे, कौन सा व्यापार कर रहे हो, ये कर लो, वो कर लो, ये सारा कर्म बंद का खाता है। जवान चलानी है, बोले बिना रह नहीं सकते, तो कम से कम समय की महिमा किसी को बता देना कि समय के बारे में ऐसा ऐसा सुना है, आप तुम भी आ जाना, तुम भी सुन लेना, समय का करना, समय का महत्व बताना। कितने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी उसी बोलने से, पुण्य का बंद हो जाएगा, धर्म की कमाई हो जाएगी। तो अपना थोड़ा बोलने का उपयोग इसमें कर लोगे तो धर्म है, नहीं तो बाकी सारा बोलना क्या है, तुम्हारा पाप है, उससे कर्म का आश्रम होता है, इसमें कर्म की निर्जरा होती है। तो आए आप इस प्रकार धर्म दलाली करें, समय की ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, और इन समय सप्ताह में कोशिश करें कि हमारा संघ इतनी समय के करे, इतनी समय के करे कि जिन शासन की शान हम बढ़ा सके, परमात्मा की आज्ञा का पालन कर सके। आपके घर के सभी सदस्यों के लिए आप समय के लिए क्या दें, प्रेरणा दें। तो कल को ज्यादा से ज्यादा समय कराने की जो ड्यूटी मैं दे रही हूँ वो है एक मंडल, कौन सा, महिला मंडल, महिला बड़ा मंडल, उनके प्रधान कौन है, हर्षवाला जी, और दूसरे साथ में सुधा जी साथ में। तो ये सारे उनके बाकी मेंबर, उनकी ड्यूटी है कि कल को वो अपने सारे मेंबरों को सामायिक साधना के लिए इनवाइट करेंगे और साथ में वो अन्य लोगों को भी प्रेरणा देंगे, सभी ग्रुप्स में डालेंगे। इस प्रकार समय की ज्यादा से ज्यादा धर्म दलाली करेंगे, ये उनकी ड्यूटी कल की रहेगी।